लेकिन इस देश के अंदर सबकी सत्ता आ जाए, लालू की सत्ता आ जाए, मुलायम की सत्ता आ जाए, केजरीवाल की सत्ता आ जाए, ममता की सत्ता आ जाए, नीतीश की सत्ता आ जाए, उद्धव ठाकरे की सत्ता आ जाए, यानी सबकी सत्ता आ जाए देश के अंदर, लेकिन बहन मावती की सत्ता नहीं आनी चाहिए, यानी बहुजनों की पार्टी कभी आगे बढ़नी नहीं चाहिए। तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? बसपा अगर चुनाव लड़ती है तो बी टीम कैसे हो जाती है? इसका जवाब ना कांग्रेस के पास होगा, ना आम आदमी पार्टी के पास, ना समाजवादियों के पास। लेकिन चुनाव से पहले माहौल जरूर बनाएंगे और माहौल बना करके कहेंगे कि इशारे पर चुनाव लड़िए। यानी कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए, वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वो कहेगी कि हाँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी पुरानी रह चुके हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी अगर है और चुनाव लड़ना चाहती है हरियाणा के अंदर, तो माहौल बनाया जाता है कि ये तो इशारे पर चुनाव लड़ी है। तो बहुजन समाज को समझना होगा, ये बहरूपीय फिर से वही चेहरा ओढ़ करके आपके बीच में आ गए हैं, फिर से वही चेहरा मुखौटा नकली लगा करके आपके बीच में आ गए और फिर कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर। याद रखिएगा, कोई किसी के इशारे पर चुनाव नहीं लड़ता। राजनीतिक दल है, 4-4 बार की उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन संभाली है, तो राजनीतिक दल चुनाव ही लड़ते हैं और सत्ता शासन में आकर के सत्ता शासन को बेहतर तरीके से चलाते हैं। जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव हुए, उसके तमाम षड्यंत्र को लेकर के लगातार हमने खबरें दिखाई कि किस तरीके से बीएसपी को ऊपर पूरे देश के अंदर एक षड्यंत्र चलाया गया। अब मौका है, इस समय पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। जी हाँ, हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले अगस्त सितंबर महीने में घोषित होने वाले हैं, उसको लेकर के बीएसपी ने हरियाणा में अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जी हाँ, बीएसपी का जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले 10 सालों से वहां पर जिस तरीके से सत्ता शासन में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले जो आगामी विधानसभा के चुनाव है हरियाणा को लेकर के, उसमें बीएसपी अपनी तैयारियों को लेकर के खासा इस समय उत्साहित दिख रही है। लगातार जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने हरियाणा प्रदेश का प्रभार जिस तरीके से आकाश आनंद के कंधों पर सौंपा, उसके बाद से लगातार हरियाणा के अंदर चुनावी जनसभाओं या फिर चुनावी बैठकों का दौर लगातार बीएसपी का जारी है। ये मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में इनेलो के साथ जिस तरीके से चौटाला परिवार के साथ गठबंधन किया है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने, यानी अभय सिंह चौटाला और बीएसपी का वहां पर जिस तरीके से गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा में एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों की जो मुश्किल है वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी भी हरियाणा चुनाव में खासी इस वक्त दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रही है। वो भी वहां पर इस चुनाव की पूरी तैयारी में लगी हुई इस बार विधानसभा चुनाव को लड़ने का हरियाणा को लेकर के। लेकिन बीएसपी के लिए चुनाव क्यों खास है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में एक माहौल बना करके बीएसपी को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से लगातार कहा गया कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये आपने लगातार सुने होगा। वही सेम जो कुचक्र है, सेम जो फॉर्मूला है, वही जो सेम पैटर्न है, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को लगातार देखेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, लगातार उनके जो बयान है वो आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि वही पुराना जो इनका रवैया था, पुराना जो इनका तौर तरीका था बीएसपी को बदनाम करने का, उसको राजनीतिक रूप पर हाशिए पर लाने का, वो कुचक्र फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी रखा जा रहा है। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार आकाश आनंद मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से बैठकें हो रही है, बहन मावती भी लगातार दौरे पर है हरियाणा चुनाव को लेकर के। इस बार कहीं ना कहीं जो गठबंधन है हरियाणा के अंदर, बहुजन समाज पार्टी यानी दलित समाज के एक बड़ा वोट, वहीं जाट वोट बैंक की अगर हम बात करें तो अभय सिंह चौटाला सहित तमाम ऐसे चेहरे हैं जो गठबंधन में इस बार दोनों साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो पूरा चुनाव का सिस्टम है, इस बार कहीं ना कहीं एक तरफा जाते हुए बीएसपी के पाले में और इनेलो गठबंधन के यानी कि चौटाला और बीएसपी के जो गठबंधन है उसके तरफ झुकते हुए दिख रहा है चुनाव। इसी बेचैनी को देखते हुए फिर से जो बीएसपी विरोधी चेहरे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और वो इस स्तर पर एक्टिव हो चुके हैं कि फिर से वो उसी तरीके से बीएसपी को बदनाम करने के लिए हरियाणा में लोगों के बीच में प्रपंच फैलाया जा रहा है। हरियाणा में लोगों के बीच में यानी कि जो वोटर्स हैं बीएसपी के, उनके बीच में फिर से वही चीजें, गलत चीजें प्रचारित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है कि इस बार हरियाणा में चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और इनेलो यानी कि जो गठबंधन हुआ है बसपा का, वहां पर अभय सिंह चौटाला के जो पार्टी है उसके साथ, तो ये इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि ये जानबूझ करके बीएसपी के इशारे पर ये गठबंधन किया गया। अब सोचिएगा, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के बयान है कि वहां पर बीएसपी सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है कि भाजपा के इशारे पर लड़ रही है।
अब सोचिए, उसी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, जो दिल्ली के अंदर सातों लोकसभा की चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, वो हरियाणा में इस समय अलग विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। इनके दोहरे चरित्र को देखिएगा, किस तरीके से इनका चरित्र काम करता है। लेकिन उसी हरियाणा के अंदर अगर बीएसपी चुनाव लड़ती है, वहां की एक उस पार्टी के साथ अभय सिंह चौटाला की, जिसने वहां पर लगातार कई साल सत्ता भी पहले चलाई, उतनी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो फिर माहौल क्या बनाया जाता है पूरे चुनाव के अंदर, हरियाणा के अंदर प्रसारित किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर बसपा वहां पर चुनाव लड़ रही है गठबंधन करके। अब सोचिए, हरियाणा के अंदर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, इनके ऊपर सवाल नहीं उठता है। जो गठबंधन के चेहरे थे लोकसभा चुनाव के अंदर, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ी थी दिल्ली सहित देश के अन्य जगहों पर चुनाव। अब सोचिए कि वही हरियाणा, दिल्ली के बगल का राज्य, हरियाणा में चुनाव दोनों अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन ये दोनों दोनों ही की दोनों पार्टियां जो चुनाव लड़ सकती हैं, इनके ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर बसपा चुनाव लड़ती है हरियाणा के अंदर, तो फिर वही आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव लड़ रही है। तो एक गलती आप लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर तो आप लोगों ने कर दी। उत्तर प्रदेश में जो यही माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और इस माहौल के चक्कर में पड़ करके आपने अखिलेश यादव जैसे चेहरे को, लाल टोपी को आप लोगों ने 37 सीटें दे दी और बीएसपी का विरोध किया। आज उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर वर्तमान दौर की अयोध्या की बात कर ले, अयोध्या में जिस तरीके से दलित बेटी के 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ किस तरीके से वहां पर हैवानियत की गई, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, यानी मोहित खान के द्वारा। वहां का मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं होती है। तो दलितों के प्रति जो उत्पीड़न होता है, उस पर समाजवादियों की जुबान खामोश हो गई है। यही अखिलेश यादव उस लड़की का ही डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, लेकिन उस अपराधी के खिलाफ एक शब्द, यानी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं मोहित खान के ऊपर, एक भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपनी पार्टी की तरफ से नहीं किया। तो समझिएगा, जब जब आपको विरोध में ला करके, जब जब बीएसपी का विरोध में आपको खड़ा करके आपको तोड़ा जाएगा, आपके वोटों को लिया जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। सेम वही पैटर्न अब इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में लागू किया गया है कि बसपा अगर चुनाव लड़ रही है तो बसपा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चुनाव इशारे पर लड़ रही है। लेकिन रैलियों को देखिए, जब रैली देखेंगे, बड़ी रैलियों में जब लाखों की भीड़ हो रही है, वहां पर जब आकाश आनंद अपनी बातें रख रहे हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सत्ता शासन जो हरियाणा की, उसको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सवाल जो हरियाणा की भाजपा की सरकार है उससे वो पूछ रहे हैं, कांग्रेस से सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर इस समय दिखेंगे आपको आकाश आनंद, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो हमलावर थे। आज भी पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की जो 10 साल की नाकामियां, उसको लेकर के आकाश आनंद सड़कों पर उतरे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। आकाश आनंद हो या फिर अभय सिंह चौटाला को, जो उनका पूरा पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वो गांव गांव घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं और घूम करके वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पिछले 10 साल की सत्ता शासन में किस तरीके से उनके विकास के कार्य नहीं, उनको नौकरियां नहीं मिली, तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सोचिए, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी बातें रख रहा है खुल करके मंचों से, उनका विरोध कर रहा है, उस पार्टी को ये लोग कहते हैं क्या, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले, कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लड़ी है। अब स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, ये सब जानते हैं। ये वो चेहरे आरोप लगा रहे हैं जो संविधान लेकर चुनाव में घूमे हैं, यानी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे चुनाव में, पूरे चुनाव में इन्होंने संविधान बचाने की बात कही, कहा कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। और फिर वही संविधान वाले की बात करने वाले असंवैधानिक बात करते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी, अगर कहीं किसी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो उसको कहा जाता है कि किसी के इशारे पर लड़ती है। एक सीधा सा छोटा सा सवाल है, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अगर तुम चुनाव लड़ सकते हो तो बसपा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है? अगर तुम चुनाव लड़ते हो और किसी की तुम बी टीम और ए टीम नहीं हो, तो फिर अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों हो जाती है? राजनीतिक दल है, उसका अपना वोट बैंक है, 30% के समीकरण है उसका वोट बैंकों का, उसके साथ वहां की मौजूदा हरियाणा की पूर्व की जो वहां की सत्ता शासन में रही पार्टी है, उसके साथ गठबंधन करिए। इस दलित समाज को अब समझना होगा। इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुल करके आप समर्थन करें, अपने जान पहचान के लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएं
कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा, इस भ्रम जाल में ना फंसे और खुलकर के बीएसपी का समर्थन करे और हरियाणा में बीएसपी गठबंधन की सरकार बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए, खुलकर के वोट करे, ताकि हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें बदल सके और बसपा और वहां पर मौजूदा जो पार्टी के इनेलो के साथ जिस तरीके से गठबंधन है वो सत्ता में आए और वहां पर युवाओं को रोजगार या फिर उनके शिक्षा के ऊपर बेहतर काम करने का बसपा को मौका मिले। क्योंकि षड्यंत्र की दुकानें फिर से खुल चुकी हैं और षड्यंत्र फैलाने वाले फिर से वही चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और कार्यकर्ता। तो इन बहरूपियों से बचना होगा समाज को और सोचना होगा कि हरियाणा विधानसभा में जो इनका दुष्प्रचार है इस बार उसको कामयाब नहीं होने देना है, खुलकर के वोट करना है और बसपा को सत्ता शासन में लाने का पूरा प्रयास करिए कि हरियाणा में आपकी सत्ता बने। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेगा अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।